हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, लास्ट प्रश्नावली है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 की। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करो। ये समांतर श्रेणी दे रखी है, इनका योग हमें निकालना है, सम निकालना है। तो हमें योग निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, क्या करना है, हमें योग निकालना है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र आप याद कर लो। सूत्र S बराबर क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n पदों की संख्या, a प्रथम पद, d सार्वंतर। ठीक है, Sn पदों का योग। ध्यान से देखो, सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जहां पर n क्या होता है, पदों की संख्या, a प्रथम पद होता है, d सार्वंतर होता है, Sn पदों का योग होता है। ठीक है, ये क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का सूत्र होता है। ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये सूत्र कहलाता है। तो क्या करेंगे, अब हम इस पहले क्वेश्चन को इसी सूत्र से सॉल्व करेंगे। और कोई सूत्र नहीं है इस प्रश्नावली में, ये सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। ठीक है, 3 सेकंड का समय देता हूँ, 1 सेकंड 2 सेकंड वेट फॉर 3 सेकंड। अब मिटा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या कह रहा है, 2,7,12 10 पदों तक इसका क्या करना है, योग निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका ध्यान से देखो, तो प्रथम पद क्या कहलाता है, ये 2 कहलाता है। प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद ये होगा 2, a बराबर 2। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 करके सार्वंतर। d बराबर कितना, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू क्या स्टूडेंट, 7। a1 की वैल्यू क्या है, 2। तो 7 माइनस 2 इक्वल टू कितना, 4 है ना। 7 में से 2 गया तो स्टूडेंट कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, अब पदों की संख्या कितनी है, 10 पदों तक निकालो। तो पदों की संख्या 10 है। पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है स्टूडेंट, n बराबर 10। ठीक है ना, तो n पदों का योग का सूत्र अभी मैंने बताया था, n पदों का योग। ठीक है, Sn बराबर कितना, n/2। सूत्र बताया था आपको, याद होगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। तो Sn इज इक्वल टू स्टूडेंट, n की वैल्यू क्या करते हैं, 10/2। a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 2। और n की वैल्यू क्या है, 10। तो 10-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 5। ठीक है ना, Sn बराबर 10/2 यानी कि 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, 2 टू द 4, 10-1 9 इंटू 5। ठीक है, तो 5, ठीक है, 4 9 पंजे 45। तो 5 गुना 45 प्लस 4 49। 49 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 5 में। मतलब 5 की मल्टीप्लाई 49 में करेंगे तो 5 9 45 हासिल लग गए 4। तो 5 चक्को 20 और 4 24। तो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, 10 पदों का योग लिखना पड़ेगा। 10 पदों का योग है ना, S10 बराबर 245। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। आई बात समझ में। इस तरह क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने होता है। तो ए क्या था, प्रथम पद था। डी सार्वंतर कैसे निकालते हैं, 2 माइनस a1 करके, यानी कि 7 माइनस 2 5। पदों की संख्या 10 थी, तो n की वैल्यू 10 होगी। n पदों की संख्या है हमारा, तो Sn बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, यहाँ पर Sn, यहाँ पर n की जगह 10 रख सकते हैं, कोई बात नहीं, नहीं रखा कोई बात नहीं। तो n की जगह हमने क्या रखा, 10 रखा। तो 10/2 और a की वैल्यू 2 है तो 2 रखी है, और d की वैल्यू कितनी है, 5 है तो 5 रखा, n की वैल्यू 10 है तो 10 रखा। तो 2 दूनी 4 बचा अंदर, 2 से 10 को काटा तो 5 बार में कटा, और 10 में से क्या 9, 9 गुना 5 45 हो जाएगा अगली लाइन में, और 2 दूनी 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक है, 45 प्लस 4 49। 49 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 245। ठीक है ना, n की जगह क्या रखना था, 10 रखना था।
कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रख सकते हैं आप, है ना। तो मतलब अब 10 पदों का S10 बराबर कितना, S10 बराबर कितना 245। ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका अगला पार्ट करते हैं। तो पॉज एट द वीडियो, नोट इट डाउन, 3-4 सेकंड का समय देता हूँ, उसके बाद करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी वैसे ही है जैसे पहला क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है। तो प्रथम पद क्या होगा यहाँ पर, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी -37 माइनस का 37, और सार्वंतर क्या हो जाएगा d बराबर a2 माइनस a1। सो स्टूडेंट a2 की वैल्यू माइनस का 33 और माइनस पहले से आएगा a1 की वैल्यू माइनस का 37। तो क्या बचा -33 माइनस माइनस प्लस तो 37, और 33 में से 37 गया तो कितना बचा स्टूडेंट 34, 35, 36, 37, तो 4 बचा। ठीक है ना, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, d की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, और n पदों की संख्या है कितना है 12 पदों की संख्या, n बराबर कितना 12 पदों तक निकालना है। ठीक है ना, n पदों का योग कितना होता है, जानते हैं आप सूत्र Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है सूत्र होता है n की जगह क्या कर देंगे 12 पुट कर देंगे, तो 12 तक का निकालना था S12 इक्वल टू n 12/2। मतलब ऐसा है ना स्टूडेंट, 12 पदों तक निकालना है तो n की वैल्यू जाएगी 12 आ जाएगी। ठीक है ना, योग का सूत्र ये होता है, जहां जहां भी n दिख रहा है वहां पर क्या कर दो 12 पुट कर दो। ठीक है ना, जहां जहां भी क्या दिख रहा है आपको n बराबर क्या दिखता है n दिखता है, वहां पर n की जगह 12 पुट कर दो तो 12/2, और 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू क्या स्टूडेंट हमारे पास -37 पुट करेंगे, n की वैल्यू का स्टूडेंट 12 -1 और d की वैल्यू का स्टूडेंट 4। ठीक है ना, 2 टाइम्स ऑफ 12 कितनी बार में 6 बार में कटेगा भाई, 2 से 12 को भाग देंगे 6 जाएगा ऑब्वियसली। 37 गुणा 2 करेंगे तो 37 की मल्टीप्लाई 2 से करते तो 7 दूनी 14 हासिल लग गई, 1 3 दूनी 6 1 7 माइनस का 74 प्लस 12 माइनस 1 11 11 4 का 44 भाई, या 12 में से 1 गया 11 11 चक्को 44। ठीक है ना, अब 74 में से 44 गया तो कितना बचता है 6, तो ऐसी कैसे रहेगा 4 माइनस 4 0, ध्यान से देखो 4 माइनस 4 तो 0, और 7 में से 4 गया कितना बचा 3, और साइन कैसा नेगेटिव, क्यों क्योंकि माइनस का 74 बड़ा है। 74 में से अगर 44 घटाएंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट माइनस का 30 बचेगा। अब 6 की मल्टीप्लाई 30 में करने पर कितना आएगा, 6 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 18, और 0 पहले से तो 0 लगेगा और माइनस का साइन आगे आ जाएगा, तो S12 कितना हो जाएगा, तो 12 पदों का तक पदों का योग S12 इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 180। ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह अगला क्वेश्चन भी करते हैं, तो ध्यान से देखो, इसको एक और बार रिपीट कर दूं। प्रथम पद a की वैल्यू -37, सार्वंतर कैसे निकालते हैं a2 माइनस 33 में से 37 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा। पदों की संख्या 12 तो 12 तक निकालना, n की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो n पदों का सूत्र Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। जहां पर भी n है वहां पर 12 पुट कर दो, सीधी बात है। जहां n दिखा मैंने वहां 12 रख दिया, जहां a दिखा वहां मैंने 37 पुट कर दिया, जहां पर d दिखा वहां पे 4 पुट किया, जहां पर n दिखा वहां पे 12 पुट किया। ध्यान से देखो ना, जहां n है वहां 12 पुट कर रहा हूं, जहां पर a है वहां पर -37 पुट कर रहा हूं, जहां पर d है वहां पर 4 पुट कर रहा हूं, बस ये तो करा मैंने। वैल्यू डाला, आंसर क्या आया माइनस का 180 आ गया। तो 12 पदों का योग क्या हो गया s बराबर माइनस का 180, तो ये क्या होगा अपना आंसर हो गया। तो cos एट द बिंदु डाउन, अगला क्वेश्चन करते हैं 3-4 सेकंड बाद। ठीक है, सो स्टूडेंट थर्ड पार्ट भी देखो वैसे ही है, क्या रहा 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 100 पर तो इसका सम निकालना है, नहीं समांतर श्रेणी का। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं, तो प्रथम पद क्या होगा, पहला टर्म क्या होता है 0.6 ही होगा। प्रथम पद a बराबर 0.6, सार्वंतर d बराबर क्या ना 1.6 माइनस 0.7 1.7 माइनस 0.6 भाई 1.7 में से 0.6 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 में से 6 गया 1, 1 में से 0 गया 1, तो क्या बचा पॉजिटिव बचेगा पॉजिटिव। तो क्या बचा
1.7 में से 0.6 गया तो 1.1 बचा, ठीक है ना। आई बात पकड़ में। डी की वैल्यू क्या आ गई, 1.1 आ गई। 100 पदों तक निकालना था, नहीं कि पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर कितना 100, ठीक है। n पदों का योग का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर, हम जानते हैं Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है ना। 100 पदों का योग निकालना है, 100 पदों का योग, S100 = n की जगह 100 पुट करेंगे, 100/2, a की वैल्यू क्या है 0.6, n की वैल्यू क्या है 100 - 1, d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1.1, ठीक है ना। S100 = हमारे पास 2 से 100 को काटेंगे 50 बचा, 2 को 0.6 से करेंगे तो 1.2 बचा भाई, 6 दूनी 12 तो क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। 100 में से 1 के 99 और 1.1 करेंगे, 99 और 1.1 करेंगे तो S100 = हमारे पास क्या बचा 50, 1.1 और 99 की मल्टीप्लाई 11 में करते हैं। अब 99 की मल्टीप्लाई 11 में जब करेंगे तो ध्यान से देखो, 1 की मल्टीप्लाई फिर 99, फिर 1 की मल्टीप्लाई फिर 99, तो 9 9 9 999 आ रहा है, यानी कि 99.9, ठीक है। क्या आएगा 99.9, 99 की मल्टीप्लाई 11 में करने पर क्या आता है, ध्यान से देखो, गड़बड़ी होगी, ध्यान से देखो, 1 नम्मा 9, 1 नम्मा 9, ठीक है, 9 ऐसे रहेगा, 1 नम्मा 9, 1 नम्मा 9, यहाँ पर गड़बड़ी कर दी मैं, एक ये 9 9 ऐसे रहेगा, और 9 9 कितना होता है 18, हासिल लग गई 1 9 1 10, तो कितना बचा 1 0 यानी कि 10 1089 1089, तो पॉइंट कहाँ था, एक पॉइंट पे था तो 1089 आएगा आंसर, ठीक है भाई। पॉइंट एक था तो इसी के पॉइंट पे तो आएगा, पीछे वाले पॉइंट पे, ठीक है ना। ये होता है, 2 पॉइंट होते तो 8 में आ जाता, 3 पॉइंट तो 0 में आ जाता, 4 पॉइंट होते तो 1 में आ जाता, तो 1 पॉइंट पे था तो 1 पॉइंट पे 9 के आगे 0 आएगा। इसको और इसको जोड़ते हैं तो क्या आता है, 108.9 को और 1.2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 2 11 हासिल लग गई 1, 8 1 9 1 10 हासिल लग गई 1, तो ये आ गया, तो क्या आया 50। S100 = हमारे पास क्या बचा 50, 1001, ठीक है, 101101, ठीक है, ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई जो है हम ये अंदर करते हैं, ठीक है। 1101 की मल्टीप्लाई 50 में करेंगे, पहले 5 में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर 0 लगा देंगे उस पर, कोई दिक्कत नहीं। 5 की मल्टीप्लाई 1 में करते तो 5, 5 की मल्टीप्लाई 0 में करते तो 0, 5 की मल्टीप्लाई 1 में 5 और 5 की मल्टीप्लाई में 5। ध्यान से देखो ना, तो क्या आया 5 5 0 5, 5 की मल्टीप्लाई करने पर ये ऐसा आया, इसको पॉइंट को हटाऊंगा नीचे 10 लग जाएगा, इस 10 से ये कट जाएगा, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करने पर क्या आएगा हमारा आंसर 5505, ये क्या होगा अपना आंसर हो गया, ठीक है ना। पॉइंट हटा 10 लगा, 10 से 0 काट दो, तो 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करें तो मेरे पास क्या है आंसर, तो यानी कि 100 पदों का योग का आंसर क्या हो गया 5505, तो लिखना पड़ेगा 100 पदों का योग, 100 पदों का योग S100 = हमारे पास कितना 5505, ये क्या हुआ अपना आंसर हो गया। एक और बार देख लो, प्रथम पद की वैल्यू 0.6 है, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, a2 - 7 करके, a2 की वैल्यू 1.7 है, 1.7 में से माइनस करेंगे 1.6 0.6 तो 1.1 बचता है। पदों की संख्या 100 है, n की वैल्यू 100 है, तो जब n पदों की योग की बात आती है तो Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d होता है, ठीक है ना। n की वैल्यू 100 है तो जहां पर n दिखता है वहां पर 100 डाल दो, a की वैल्यू 0.6 जहां पर a दिखता है वहां पर 0.6 डाल दो,
और अगर जहां पर डी दिखता हो सार्वभौमंतर वहां पर कितना डाल दो 1.1 डाल दो। ठीक है, जैसे ही मैंने डाला तो हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन करके 5505, ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। तो पॉज एट द वैल्यू नोटेड डाउन। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला पार्ट करते हैं, सॉरी उतार लो इसे। ठीक है, सो स्टूडेंट फोर्थ पार्ट देखो बड़ा आसान है। ठीक है, 3 पार्ट जो है करा चुका हूँ और चौथा पार्ट बड़ा आसान है। आपको गर्व होगा क्योंकि 3 पार्ट में बड़े आसान आराम से करा सकता हूँ। चौथा पार्ट आप खुद देख सकते हैं, लेकिन मैं खुद ही करा रहा हूँ। देखो प्रथम पद क्या होगा, 1/15 होगा। सॉल्यूशन करते हैं। प्रथम पद हर बार क्या होता है, a बराबर 1/15। सारांतर कैसे निकालते हैं, a2 मैंने सेव करके। d इक्वल टू क्या, 1/12 माइनस का 1/15। 15 की मल्टीप्लाई यहाँ, 12 की मल्टीप्लाई 12 और की मल्टीप्लाई यहाँ होगी। 15 की मल्टीप्लाई 1 में 15, 12 की मल्टीप्लाई 1 में तो 12। अब 15 गुना 12 करते हैं तो क्या आ रहा है, देखो 15 गुना इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होती है ना, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा और 15 आ जाएगा 0 180। तो कितना आएगा नीचे, 180। ठीक है, 15 और 12 की मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 180 आता है। 12 माइनस 15 माइनस 12 करते हैं तो 3 आता, 3/180 और 3 6 18 यानी कि 1/60 आ जाता है। यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1/60। और पदों की संख्या 11 है, पदों की संख्या 11, n बराबर 11। तो n पदों का योग Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सूत्र होता है ना ये। तो 11 पदों का योग, 11 पदों का योग S11 इक्वल टू 11/2। a की वैल्यू का स्टूडेंट 1/15 यानी कि 2/15 हो जाएगा। n की वैल्यू का स्टूडेंट 11, तो 11 माइनस 1 हो जाएगा। d की वैल्यू का स्टूडेंट 1/60, जहां पर d है तो वहां पर 1/60 रख दो। S11 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 11/2 2/15। 11 में से 1 क्या तो 10 बचा, 10/60। 0 से 0 कैंसिल, S/11 11/2। तो 2/15 बच रहा और 1/6 बचा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, 11/2 6 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना बचेगा, 12। 15 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 15। ठीक है, अपॉन में 15 छिंग 15 1 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पंजे 75, 15 छिंग 102 होता है क्या, ध्यान नहीं यार। 6 पंजे 30, हासिल लग गई 3 और 6 कम 6 9, 15 छिंग 90 होता है क्या, 6 पंजे 30, हासिल लग गई 3, 6 कम 6 6 3 9, 15 छिंग 90 होता है स्टूडेंट, है ना। 15 छिंग 90 होता है। 15 एकम 15, ये तो 15 ऐसे कैसे रहेगा। 15 की मल्टीप्लाई 6 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। 11/2 12 और 15 को जोड़ दे तो स्टूडेंट क्या आता है, ध्यान से देखो। 12 और 15 को ऐड करेंगे तो 5 7 27 आता है, 27/90। ठीक है, इसको 30 3 से ऊपर नीचे काटेंगे तो 11/2 3 से ऊपर नीचे 3 से काटेंगे तो 3 नम्मा 27 और 3 से काटेंगे तो 30। ठीक है, 3 नम्मा 27, 3 से काटेंगे तो 3 नम्मा 27 है ना, नहीं 9 से काट लेते हैं। 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27, ऊपर 9 से काटा और 9 दहां 90, तो ये आ गया। ऊपर मैंने 9 से डिवाइड किया तो क्या करा स्टूडेंट, 27 आएगा और नीचे से 9 से किया तो 10 बचेगा, है ना। और ऊपर 9 से डिवाइड करेंगे और नीचे भी 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3/10 ही तो आएगा। देखो ना 27/90 है, मैंने ऊपर 9 से काटा तो 9 से 27, मैंने नीचे 9 से काटा तो 10, तो 3/10 बचेगा, तो 3/10 ही तो बचा। ठीक है, 11/2 इंटू 3/10, सरलता पद में इसको क्या लिख सकते हैं, 27/90 को 3/10 लिख सकते हैं। तो S11 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, S11 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 11 तिया 33, 2 दहां 20, तो 11 पदों का योग कितना हो गया, 11 श्रेणी लिखना, श्रेणी
के 11 पदों का योग 33/20 हो गया, ठीक है ना। श्रेणी के 11 पदों का योग क्या हो गया, 33/20 हो गया। एक और बार देख लो, प्रथम पद ए की वैल्यू 1/15 और सार्वंतर डी कितना है 1/12। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, एक 1/12 में से 1/15 घटाएंगे तो हमारे पास 1/60 बचता है। n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर n/2 2a + n - 1 × d। जहां n है वहां 11 रख देंगे, जहां a है वहां पर 1/15 रख देंगे, जहां पर d है वहां पर 1/60 रख देंगे। रखते ही हमारे पास क्या आंसर आएगा 33/20। ये क्या होगा, अपना आंसर को कैलकुलेट किया हमने। इस तरह कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन बिल्कुल साफ है। तो कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास 11 पदों का क्या आ जाएगा 33/20। इस तरह क्या होगा अपना आंसर। तो पॉज एंड द वीडियो नोट डाउन। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको उतारो आप, 5 सेकंड का समय देता हूँ, ठीक है। उतार लीजिए से बड़े आराम से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, पॉज एंड द वीडियो नोट डाउन। तो स्टूडेंट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो चुका पूरा बड़े अच्छे से आपको समझाया था। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ध्यान से देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात करो। मैंने भाई योगफल निकालना है। एक एपी दे रखी है, हमें सीक्वेंस में दे रखी है जैसी भी है, 7 10 से 1/2 + 14 + डॉट करके 84। प्रथम पद पता है, सार्वंतर पता है, एन की वैल्यू पता है ना। क्या पता है, एन की वैल्यू नहीं पता, एन पता है। समीशन पता है ना, एन पता है। पदों का वो एन की वैल्यू हमें पता है, एन की वैल्यू नहीं पता। तो सबसे पहले एन के सूत्र से हम एन की वैल्यू निकालेंगे। देखो प्रथम पद तो ये होता है, सार्वंतर ये होता है। सार्वंतर इसमें से इसे घटाएंगे तब सार्वंतर निकलता है। हमें यहाँ पर क्या पता है, एन की वैल्यू पता है, पदों का योग पता है हमें, यानी कि एन की वैल्यू पता है हमें एन की वैल्यू नहीं पता, पदों की संख्या हमें पता नहीं है, तो वो निकालेंगे हम। ध्यान से देखो, सबसे पहले तो प्रथम पद क्या होगा, a बराबर 7 सार्वंतर, d बराबर कितना 10 से 1/2 में से इसको 7 को घटाएंगे, 10 से 1/2 में से 7 को घटाएंगे। 10 से 1/2 किस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट, 10 + 1/2। 2 की मल्टीप्लाई 10 में तो 20, 1 की मल्टीप्लाई है तो 1/2, यानी कि 21/2। भाई 21/2 देखो ना, 21/2 21/2 - 7/1, ठीक है, ठीक है ना। 10 से 1/2 को इस तरह लिखा जा सकता है। 2 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो यार 14/2। तो 21 में से 14 गए तो हमारे पास क्या बचा है स्टूडेंट, 7/2, है ना। तो डी की वैल्यू क्या आ गई कायदे में, 7/2 आ गई। अब हमें एन की वैल्यू पता है यार, 84 है। एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 84 है, ये हमें पता है ना। हमें एन की वैल्यू पता है यार, हमें एन की वैल्यू 84 है, हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा इस तरह, एन बराबर क्या हुआ 84, लिखना पड़ेगा दिए हुए अनुक्रम का nवा पद हो। मतलब जो एन है ना, वो दिए अनुक्रम का nवा पद हो, मैंने कहा nवा टर्म हो। तो एन बराबर क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट, एन बराबर a + n - 1 × d, n - 1 × d। यहां से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम पदों का योगफल निकाल लेंगे। पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, n बराबर n/2 2a + n - 1 × d। ये तो पदों की संख्या का सूत्र है। यहाँ मतलब एन की वैल्यू हमारे पास 84 पड़ी है ना, हमें यहाँ से जो काम की बात है वो एन की वैल्यू निकालनी है बस। तो यहाँ से एन की वैल्यू निकालते हैं, एन की वैल्यू 84 रख देते हैं, ए की वैल्यू में 7 पता है, एन की हमें पता वैल्यू नहीं है, डी की वैल्यू हमारे पास 7/2 है। 84 में से 7 गया तो कितना बचा 7/2। 84 में से 7 गया तो स्टूडेंट कितना बचा 56, है ना। 56 + 7 करेंगे तो कितना बचता है 57 58 59 60 61 62 63। 84 में से 7 गया, कह रहा हूँ 84 में से 7 गया, कितना बचा, घटाना नहीं आ रहा आपको, देखो ध्यान से। 8 में से 1 करेंगे तो 14 में से 7 गया तो 7, ये 77 बचा, 77 कितना बचा, 84 - 7 कितना बचा 77 बचा, ठीक है। कितना बचा 77, 7/2 टाइम्स ऑफ n - 1। 7 से 77 कटा 11 बार में, तो 11
n माइनस वन इंटू अपॉन में 2, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 22 बन जाएगा, 22 बराबर n माइनस वन, 1 को इधर ले आएंगे तो स्टूडेंट 22 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी कि n बराबर कितना 23, n की वैल्यू कितना स्टूडेंट 23, ठीक है ना। n की वैल्यू कितना आ गई 23 आ गई। अब n की वैल्यू जब 23 आ गई तो सीधी सी बात है ना, जब n की वैल्यू 23 आ गई तो अनुक्रम में कितने हैं 23 पद हैं, तो s 23 निकाल लेंगे हम, ठीक है। अनुक्रम में कितने पद हैं 23 पद हैं। ठीक है, अनुक्रम में 23 पद हैं, तो s 23 क्या हो जाएगा, जब 23 पद हैं तो nवा पद क्या होता है, nवें पद का योग, Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो s 23 की वैल्यू क्या है 23 बाई 2, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 7 है, n की वैल्यू क्या है 23 माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है 7 बाई 2, ठीक है ना। तो s 23 बाई 2, 7 दूनी 14, 23 में से एक क्या तो 22 बचा, 22 अपॉन 7 बाई 2, 2 से 22 कटा 11 बार में, तो 23 बाई 2, 14 प्लस 11 इंटू 7, ठीक है। तो 23 बट्टे 2, 14 प्लस 77, और 14 प्लस 77 करेंगे 77 प्लस 14, यानी कि 7 4 11, 7 1 8 1 9, 91 बचा, 23 बाई 2 91 है ना, 23 बाई है ना, हाँ तो 23 गुणा 91 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। जब 23 और 91 की मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान से देखो क्या आएगा, 23 मल्टीप्लाई बाई 91, तो 1 से करेंगे तो 23, 9 की 27 हासिल लग गई, तो 9 3 18 19 20, तो 3 9, तो यानी कि क्या आएगा 2093.2 है ना। देखो ना 23 की मल्टीप्लाई 91 से करने पर हमारे पास क्या आया 2093 आ गया, 2093.2, ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ अपना आंसर हुआ, यानी कि s 23 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ लिख देते हैं 2093/2, या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 1046 सही 1/2, ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया, क्योंकि 2 की 1046 सही 1/2 है ना, ये 1046 सही 1/2, इसको आप एलसीएम ले लेंगे तो 2093 आ गया, आंसर यहीं तक है। और बुक में आंसर ये, तो इसको सही में मैंने 1046 सही 1/2 ये आंसर हो गया अपना, या इसको 2093/2 लिख सकते हैं, या इसको 1046 सही 1/2 लिख सकते हैं, आंसर वही है, ठीक है। इस तरह क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, एक बार और समझ लो। ए की वैल्यू क्या है 7 है, डी की वैल्यू कितनी है 7/2 आई, और ए एन की वैल्यू 84 थी, यहाँ से एन की वैल्यू हमने क्या निकाली 23 निकाली। अब एन की वैल्यू जब 23 है तो अनुक्रम में 23 पद ही होंगे, यानी कि एन की वैल्यू 23 ही होगी, तो एस 23 बराबर क्या आ गया, यहाँ पर ए की वैल्यू डाली, यहाँ पर डी की वैल्यू डाली, एन की वैल्यू डाली, तो हमारे पास क्या आया 2093, और इसको क्या लिख 2093/2 को क्या लिख सकते हैं 1046 सही 1/2 लिखा जा सकता है, ठीक है। ये क्या होगा अपना आंसर हो गया, तो बहुत सही था, वीडियो नोट डाउन। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अगला पार्ट करते हैं इसका, ठीक है ना। सो स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखते हैं, 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट 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 10, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा सॉल्यूशन में, प्रथम पद क्या होगा a बराबर कितना 34, सारांतर निकालते हैं तो क्या आएगा स्टूडेंट, d बराबर कितना 32 माइनस 34, यानी कि -2 है ना। सारांतर 32 माइनस 34 क्या आएगा -2, ठीक है ना। अब a n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 10 पड़ी है, तो a n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n की वैल्यू क्या है 10 है, a की वैल्यू क्या है 34 है,
n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या स्टूडेंट हमारे पास -2। 10 माइनस 34 करते हैं -2 n माइनस वन। तो 10 में से 34 गया तो हमारे पास माइनस का 24 बचा और माइनस का 2 n माइनस वन। माइनस से माइनस n बेटा 2 से 24 कटा 12 बार में n माइनस वन। तो 12 प्लस 1 इजिकल टू n, यानी कि n बराबर कितना 13। तो श्रेणी में क्या है 13 पद हैं। श्रेणी में 13 पद हैं, पदों का योग 13 पदों का योग। S 13 इजिकल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 13/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी है ना। तो 13/2 a की वैल्यू क्या हमारे पास स्टूडेंट 34, n की वैल्यू हमारे पास क्या है 13, 13 माइनस 1 हो जाएगा। d की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट -2। सीधी बात है 13/2 34 दूनी 4 दूनी 8 3 दूनी 66 12 -2 करेंगे 13/2 68 12 दूनी 24 माइनस का 68 में से 24 घटा देंगे तो 8 में से आ गया 4, 6 में से 2 हो गया 4, 44 बचा 13/2 68 में से 24 गया तो 44 बचा। 2 को 44 से काटेंगे 22 बार हो जाएगा 13 गुणा 22। अब 22 की मल्टीप्लाई 13 में करते हैं तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 तो 6 दूनी 8 286 क्या बच रहा 286। क्या ये आंसर है अपना? हाँ बिल्कुल सही आंसर है भाई। 13 की मल्टीप्लाई 22 में करने पर 286 क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पॉज साइड वीडियो नोट डाउन। एक और बात समझ लो, a की वैल्यू 34 सारांतर कैसे निकालते हैं a2 - a1 यानी कि 32 - 34 तो -2 a n बराबर 10 तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 टी। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 13 आ गई, क्योंकि a n की वैल्यू में पता है 10 है, a की वैल्यू में पता है, d की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता नहीं है, n की वैल्यू निकाल दी मैंने 13 आ गई। अब 13 पता है यानी कि s 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13/2 2a प्लस n माइनस 1 टी है ना। n की वैल्यू जहाँ पर n है वहाँ पर 13 रखना है ना। होता है ना n/2 2a प्लस n माइनस 1 टी तो 13/2 2a प्लस n यानी कि a की वैल्यू क्या है 34 रख दी, n की वैल्यू 13 रख दी 13 रख दी और -1 d की वैल्यू क्या -2 रख दी। तो 13/2 34 दूनी 69 होता है। 13 में से 1 गया 12 12 -2 12 की गुणा -2 से करेंगे तो माइनस का 24 तो 69 - 24 कितना होता है 44 बचता है और 2 से 44 को काटा 22 में 13 गुणा 22 कितना होता है 286। ये क्या होगा अपना आंसर होगा। तो पॉज सेट द नोट डाउन। अगला क्वेश्चन करते हैं 3-4 सेकंड का समय देता हूं, इसको उतार लीजिए उतारिए ठीक है उतार लिया होगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का तीसरा पार्ट। प्रथम पद क्या है ये वैल्यू -5 हो जाएगी। करते करते आपको पता चलेगा होगा ना अब तक। प्रथम पद a की वैल्यू कितनी -5 सार बनता कितना a2 - a1 यानी कि -8 - 5 सार बनता। d की वैल्यू कितना -8 a2 हो गया ना -8 माइनस लगता है फॉर्मूले का -5 तो -8 + 5 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 8 में से 5 की कितना 6 7 8 -3 माइनस का 3 an की वैल्यू कितनी बची है हमारे पास माइनस का 230 तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि an की वैल्यू क्या स्टूडेंट हमारे पास माइनस का 230 a की वैल्यू क्या स्टूडेंट हमारे पास -5 n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या स्टूडेंट हमारे पास माइनस का 3 -5 को इधर ले जाते हैं तो 230 + 5 -3 n माइनस 1 ठीक है। 230 में से 5 गया तो स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा 225 -3 n माइनस 1 और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ठीक है ना। 3 225 अपॉन में 3 करेंगे n माइनस 1 करेंगे 3 से इसे काटेंगे 3 7 21 3 5 15 75 बार में जाएगा n माइनस 1 ठीक है ना। 3 से 225 को काटेंगे तो स्टूडेंट कितना बचेगा 75 बचेगा। n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 बराबर 75 यानी कि n को इधर 1 को इधर ले जाते तो 75 + 1 बचा यानी कि 76 n की वैल्यू आ गई 76 ठीक है। n की वैल्यू हमने निकाली 76 बस अब आंसर आ गया। तो क्या आ गया 76 आ गया। तो 76 पदों का योगफल लिख देते हैं 76 पदों का योगफल
एस 76 इजिकल टू 76/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 76/2 ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट आप बताओ, -5 वो रख दी, n की वैल्यू क्या निकाली 76 वो रख दी, -1, डी की वैल्यू क्या निकाली -3 वो रख दी, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। तो 76/2 5 दूनी 10 माइनस का 10, 76 में से क्या 75 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, तो 75 की जब मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 5 या 15 हासिल लग गए, 1 7 या 21 22 225, क्या आएगा 225 आएगा, यानी कि 76/2 -10 और माइनस का 225, 225 में से 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 235 आ जाएगा, 76/2 माइनस का 235, ठीक है। 2 से 76 को काटते हैं तो कितना आएगा 2 तिया 6 2 8 16 38, माइनस को आगे ले लेते हैं, कोई बात नहीं, माइनस को आगे ले लेते हैं ना, इस वाले माइनस को आगे ले लेते हैं, तो मल्टीप्लाई 235, 38 की मल्टीप्लाई किससे करो 235 से करो, तो ध्यान से देखो क्या आता है, 235 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है 38 से, जब 8 से करेंगे तो 8 पंजे 40 हासिल लग गई 4, 8 या 24, 24 4 कितना 24 और 4 कितना 28 हासिल लग गई 2, और 2 8 दूनी 16 16 2 20, 5 तिया 15 हासिल लग गई 1, 3 तिया 9 10 हासिल लग गई 1, 3 दूनी 6 1 7 और 1 8, है ना, ध्यान से देखो 3 पंजे 15 हासिल लग गई 1, 3 तिया 9 10 हासिल लग गई 1, 3 दूनी 6 1 7, ये आएगा 7 आएगा, 5 तिया 15 हासिल लग गई 1, तो 3 तिया 9 10, इस 15 की हासिल इसमें 10 बन जाएगा, फिर हासिल लग गई 2 में आएगी हासिल, तो 3 दूनी 6 और 6 प्लस 1 10 का है ना, तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 का 0, 8 5 कितना 13 हासिल लगी 7 और 2 9, ठीक है। क्या ये आंसर है, क्या ये आंसर है, क्या ये आंसर है, 2 मिनट, कैलकुलेशन में गड़बड़ी है, कैलकुलेशन में क्या है गड़बड़ी है, 235 की मल्टीप्लाई में 38 से कर दिया यार, आप गड़बड़ी क्या हो रही है, 8 पंजे 40 हासिल लग गई 4, ठीक है, देखो ना ध्यान से देखो, मैं करा रहा हूँ, दोबारा करते हैं, 8 पंजे 40 हासिल लग गई 4, 8 तिया 24 25 26 27 28 हासिल लग गई 2, 8 दूनी 16 17 18, ठीक है, 8 5 तिया 15 होता है हासिल लग गई 1, 3 तिया 9 10 हासिल लग गई, फिर 1 3 दूनी 6 1 7, अब ध्यान से देखो 0 का 0, 8 और 5 कितना है 9 10 11 12 13, फिर हासिल लग गई 1, तो 8 1 9 7 1 8, तो अब 8930 ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया, नेगेटिव 8930, ये क्या हो गया S 76 की वैल्यू आ गई। इस तरह क्या हुआ ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। एक बार और देखो, प्रथम पद की वैल्यू -5, सार्वंतर a2 -7 करके निकालते हैं, -8 में से -5 मल्टीप्लाई, इसको सब जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो -3 आएगा, an की वैल्यू हमारे पास माइनस का 230 है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो an की वैल्यू माइनस का 230 है, n की वैल्यू यहाँ से निकालें तो n की वैल्यू यहाँ से 76 आ गई, ये देखो, फिर 76 आ गए तो यार 76 पदों का फिर योगफल भी वही होगा, n की वैल्यू जब निकाल लेते तो हम 76 पदों का योगफल भी निकाल लेंगे, s 76 बराबर 76/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि n/2 प्लस इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ जहाँ n है वहाँ 76 रख दो, मतलब तो 76/2 टू a की वैल्यू क्या स्टूडेंट -5, तो -5 रख दिया, उसकी जगह n की वैल्यू 76 है, वो रखा है 76 - 1, d की वैल्यू -3 है तो वहाँ पर -3 पुट किया, तो 76/2 5 दूनी 10 माइनस का 10 75 - 1 76 - 1 75 75 गुणा -3, ठीक है, तो 76/2 माइनस का 10, 75 की मल्टीप्लाई 3 से करने पर माइनस का 225 पाया जाता है, 76/2 इसको जोड़ने पर 235 आएगा, 2 से 76 को भाग देंगे तो 38 आएगा, माइनस साइन को आगे ले लेते हैं और गुणा 235, मैंने आपको 38 से 235 की गुणा करके दिखाई, तो क्या बचा 8930 माइनस का बचा, ये क्या होगा अपना आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह क्या हुआ, ये वीडियो जो है पूरी कंप्लीट हुई, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मिटल देन गुड बाय, सी यू टेक केयर, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है ना, तो वीडियो अच्छी लगी हो यार पसंद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, बेल आइकन प्रेस कीजिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मिटल देन गुड बाय, सी यू टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट।